हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, यानी कुछ सम इंटीग्रेशन होंगे जो आपके एक्सरसाइज 7.7 में है। बेसिकली 7.7 और 7.4 है, वो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने 7.4 में किए थे। सेम वही क्वेश्चन 7.7 में है, लेकिन इसमें तीन फॉर्मूले ही है और इन पर ही बेस आपकी एक्सरसाइज है। तो ये फॉर्मूले एक्चुअली निकले कहां से? ये 7.4 से ही निकले। जैसे 7.4 में की बात करें अगर हम, तो उसमें हमने कैसे सीखे थे? ये इसके अपोन में था 1/√a² माइनस x²। ये किसका था? साइन इनवर्स x का होता था, आप सभी जानते हैं। इसी तरह से ये इसके अपोन में 1+x², ये किस में जाता था? dx। ये dx, ये tan इनवर्स x का था, ऐसा कुछ था। नाउ इसी तरह से ये इसके अपोन में √x² माइनस a², ये log x प्लस क्वेश्चन इस टाइप का कुछ खुलता था। तो 7.7 में हम क्या सीखने वाले हैं? यही सेम फॉर्मूले अगर अपोन में ना आकर ऐसे आ जाए, इसमें तो ये डिवाइड में थे तो ये रूल लगता था। अब यही फॉर्मूले ऐसे आ जाए, अपोन में ना आए, मल्टीप्लाई में आ जाए और इनका इंटीग्रेशन हो, तो क्या रूल है? कैसे आप फॉर्मूले याद रखेंगे मैं बताऊंगा अभी। पहला फॉर्मूला है √a² माइनस x² dx। ये आ जाए आपके पास, तो ये फॉर्मूला कैसे खुल जाएगा आप देखिए। x/2 क्वेश्चन माने ये एज इट इज प्लस a²/2, और जब वो नीचे था तो क्या फॉर्मूला था? 1/x² dx। तो साइन इनवर्स x/a ऐसा खुलता था ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसी तरह से a² प्लस x² dx, इसका क्या फॉर्मूला होगा? x/2 क्वेश्चन माने ये a²/2 log x। जब वो नीचे था, जब ये वाला इसका फॉर्मेट नीचे था, तो क्या फॉर्मूला खुलता था? ये log में खुलता था, log x प्लस क्वेश्चन। इस तरह से याद रखेंगे। इसी तरह से ये माइनस में आ जाए आपके पास √x² माइनस a² dx। x/2 इक्वल होगा ये क्वेश्चन, x/2 क्वेश्चन माइनस a²/2। जब ये नीचे था तो क्या फॉर्मूला था इसका? 7.4 प्रश्नावली में log x प्लस क्वेश्चन माने ये। इसमें क्या डिफरेंस है? ये यहां पर साइन में खुलेगा, ये यहां पर प्लस है, इसमें भी प्लस है। इसमें माइनस इसलिए है क्योंकि यहां पर माइनस है। तो हम इनको प्रूव भी करेंगे, इनका प्रूफ आ जाता है। कैसे ये फॉर्मूले ड्राइव करते हैं हम ये सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 है, इंटीग्रेशन करना है आपको √x² प्लस 2x प्लस 5 dx ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? जो हम 7.4 प्रश्नावली में करते थे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाओ इसको। पूर्ण वर्ग बनाने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया हुआ है। ये होगा √x² प्लस 2x, x² के गुणांक का आधा, 2 का आधा क्या होता है? 1। इसका स्क्वायर ऐड कर दो, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये प्लस 5 एज इट इज चल रहा है। तो यहां से ये हमेशा पूर्ण वर्ग ही बनता है। ये जो फॉर्मेट होता है ये हमेशा पूर्ण वर्ग बनता है। पूर्ण वर्ग बनाने का यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है, जो मैंने आपको 7.4 एक्सरसाइज डिस्कस की थी, तो उसमें ये बताया था डिटेल में कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो
तो यहां से ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये x+1, ये और इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस के 1 है ये, प्लस के 5 है, तो प्लस के 4 हो जाएंगे ये, क्योंकि प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, इसलिए प्लस के 4 ये dx। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट x+1, इसे क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं dx। नाउ क्या फॉर्मूला है, ये बन गया आपका x² + a²। तो कैसे खोल लेंगे इसको, ये dx x/2 क्वेश्चन, x क्या है, ये पूरा आपका x ही है, ये a है, x/2 क्वेश्चन, x ये x है, x/2 क्वेश्चन माने ये, यानी ये क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट इसको ये लिख देता हूं log x प्लस क्वेश्चन, सॉरी x/2 क्वेश्चन 2x + 5। अब देखेंगे यहां पर फॉर्मूले में प्लस है, तो प्लस के ही a² प्लस के a² यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 log x ये है हमारे पास, तो ये होगा x+1 log x प्लस क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये होगा x² प्लस 2x प्लस में 5 प्लस में c, यहां पर ये मोड लगा देंगे आप, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मैं आंसर को यहां पर लिख देता हूं दोबारा, क्या आंसर आया आपका, x/2 क्वेश्चन माने ये x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस में a² यानी 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होगा, 4 से 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का डिवाइड दे दिया तो 2 बचेगा, log x प्लस क्वेश्चन माने x² प्लस में 2x प्लस में 5 का मोड हो जाएगा ये, और प्लस में एक कांस्टेंट c और ऐड कर देंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। तो यहां से लेकर ये इसका आंसर आ गया है। बस ये 3 फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखने हैं 7.7 में, और फिर इसमें ज्यादा क्वेश्चन है अभी नहीं, 11 क्वेश्चन है आपके इसमें, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। तो एक्चुअली हम देखें तो 1 से लेकर 9 तक ही क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव है, 11 क्वेश्चन है टोटल। तो हम उनको डिस्कस करेंगे, पहले 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं आपकी बुक के, उसके बाद हम इन फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे कि ये आए कैसे। और ये 7.7 में ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, अगर ये उससे निकलते हैं 7.4 से, तो ये हमने 7.4 के बाद क्यों नहीं पढ़े, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप एग्जांपल नोट डाउन कर लेंगे ये, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, मैंने आपको बता दिए हैं कैसे करने हैं आपको। x/2 क्वेश्चन ये देखना है, यहाँ पर a² प्लस का है या माइनस का है, ये साइन में जाएगा, ये 2 सेम फॉर्मेट के चलते हैं, तो इनको लर्न कर लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एग्जांपल है ये आपकी बुक का 24। अगर ये आपने एग्जांपल नंबर 23 जो इससे पहले किया है और ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ लिया, यानी इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
आप ट्राई कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन काफी इजी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ ये एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हल। हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, ये है हमारे पास 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये dx। सबसे पहले तो फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के क्या रूल है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। सेकंड रूल क्या था कि एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। तो यहां पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, लेकिन होना क्या चाहिए प्लस का 1। तो हम इसको फॉर्मेट में लाएंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो प्लस का 1 बनेगा। नाउ बाहर माइनस ले लिया तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये आपका dx चल रहा है। नाउ हमने पहला रूल लगा लिया परफेक्ट स्क्वायर का कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि है, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया। इस माइनस को अंडर रूट में है ये, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ दो व घटा दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, यानी कोफिशिएंट 2 है, तो इसका आधा क्या होगा, 2 का आधा होता है 1, 1 को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड करके जोड़ देंगे व घटा देंगे। ये अंडर रूट क्या बनेगा, ये माइनस चल रहा है बाहर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका कोफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ दो, ये जोड़ा और ये घटा भी दिया, और माइनस के 3 चल रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका dx हो जाएगा। नाउ ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनता है, ये जो टर्म्स आती है तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन माइनस के बाहर है -x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और -1 माइनस के 3 तो माइनस के 4 हो जाएगा, ये माइनस के 4, और ये dx आपका बाहर चल रहा है। नाउ इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वो देखिए आप। इसके बाद यहां आ जाएंगे आप, ये होगा इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 2 का स्क्वायर, प्लस के 4 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस के x + 1 इसका होल स्क्वायर, ये dx। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये फर्स्ट फॉर्मेट बन गया, अंडर रूट a² - x स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है ये। तो कैसे लगाते हैं हम फॉर्मूला, x/2 क्वेश्चन, x/2 क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन ही चल रहा है, ये क्वेश्चन ही है, ये तो -3 - 2x - x स्क्वायर, x/2 क्वेश्चन प्लस में a स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपका, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है, ये 2a है आपका, प्लस में कांस्टेंट c। तो नाउ क्या होगा, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपका इस लाइन में फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन ही चल रहा है आपका 2x - x स्क्वायर। नाउ 4 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्लस के 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस सी, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था ये। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इनको ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे, क्या रूल है इसके पीछे, हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज के, नहीं तो मैं फिर करवाऊंगा ये आपको। इसको नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम फिर। चलिए दोस्तों, हम यहां पर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे कि ये 3 फॉर्मूले कैसे आते हैं, इनके पीछे क्या प्रूफ है, कैसे डिराइव करेंगे हम इनको। नाउ पहला फॉर्मूला है आपके पास, ये कैसे आता है इसको हम प्रूफ करेंगे। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि ये प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछे जाते, लेकिन जिसको 100 में से 100 नंबर लाने होते हैं, आप देखेंगे कि 12th का यूपी बोर्ड का पेपर या बिहार बोर्ड का, एमपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का पेपर उठा लो, काफी आसान सिलेबस है 12th का, और आपके 80-90 नंबर कहीं नहीं जाते अगर आप पढ़ के जाते हैं। लेकिन जिसको 100 में से 100 ही लाने हो, वो इनको छोड़ेगा नहीं, इनको भी समझना जरूरी है। अगर आ जाए तो आपके काम आएगा कि कैसे सोल्व करते हैं। तो हम यहां पर प्रूफ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में प्रूफ हमको नहीं दे के रखते, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होते हैं। लेकिन जिसको 100 ऑफ 100 का टारगेट लेकर चलेगा जो स्टूडेंट, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो प्रूफ भी करके आएगा। अगर प्रूफ आ गया वहां पर एट प्रेजेंट जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ऐसा कुछ ना आए प्रूफ में, इसके जैसा कुछ आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका प्रूफ पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। नाउ इसको समझते हैं यहां पर। तो इसका प्रूफ ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, काफी इजी है, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आ जाएगा फाइनली। तो यहां पर आप ले लेंगे, इसको आई कहेंगे सबसे पहले। आई इक्वल इंटीग्रेशन करना है हमको। ये मैं पहला फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं 7.7 का। इसमें एक्चुअली 3 ही फॉर्मूले हैं और कोई फॉर्मूले है भी नहीं। तो हम यहां को इन 3 को प्रूफ करेंगे। ये dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे आप पहले ही। नाउ आप कैसे करेंगे अब इसको आगे सोल्व। अगर यहां पर 1 होता तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि इसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। तो हमें यहां पर एक बात पता चली, यदि मैं कहूं यहां पर माना x बराबर a साइन थीटा ले लू मैं, a साइन थीटा, क्योंकि अगर यहां पर 1 होता तो मैं ओनली साइन थीटा लेता, लेकिन यहां पर a भी है। तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, माना x बराबर ये है a साइन थीटा। फॉर्मेट देखकर ही पता लग जाता है कि हमको क्या लेकर चलना है, जिससे हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा। क्योंकि फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x है, तो हमको साइन में ही कुछ कंसीडर करके इसको प्रूफ करेंगे। नाउ अगर मैं इसका यहां पर डिफरेंशिएशन करूं तो dx कितना हो जाएगा आपका, a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। थीटा का भी तो करेंगे हम, फिर ये हो जाएगा डी थीटा उस केस में। नाउ ये होगा आपका, वैल्यूज उठाकर रखेंगे आप। आई इक्वल ये क्या चलेगा आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर तो एज इट इज माइनस एक्स को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट है। और dx की जगह क्या पुट करूंगा, dx की वैल्यू ये है a cos
थीटा डी थीटा। ध्यान से देखते रहेंगे आप, काफी इजी है और इसका आंसर भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर आई इक्वल इंटीग्रेशन, ये बात इसको लेंगे कॉमन यहां से। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर चल रहा है आपका ए कोस थीटा डी थीटा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कोस स्क्वायर थीटा होता है, और ये चल रहा है आपका ए कोस थीटा डी थीटा। यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने x की जगह ये वैल्यू पुट की है, इससे हमारा ये फॉर्मेट बन गया। नाउ इसका भी जोड़ा है, यानी ये भी परफेक्ट है, इसका भी जोड़ा है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये होगा इंटीग्रेशन ए कोस थीटा, क्योंकि अंडर रूट है और पावर 2 है, एक पावर बाहर आ जाती है अंडर रूट से, इंटू बाहर चल रहा है आपका ए कोस थीटा डी थीटा। आप कहेंगे कि ए क्या है यहां पर, कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन, कांस्टेंट की इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं होती, इसको बाहर लो। इंटीग्रेशन होगा ओनली ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, क्योंकि ए और ए मिलकर ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं क्या होता है, 7.3 प्रश्नावली हमने सीखा हुआ है। तो नाउ ये होगा आई इक्वल ए स्क्वायर बाहर है, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, अगर साइन होता है यहां पर तो 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 होता है, लेकिन यहां पर कोस है तो ये होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और ये डी थीटा। यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम जानते हैं इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो हमने जब ये सीखे थे 7.3 प्रश्नावली में, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये इसके इक्वल होता है। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2b आप बाहर ले लो, जब आप 2b बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन होगा ओनली यहां पर 1 प्लस कोस 2 थीटा का, ये डी थीटा। नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करेंगे जब आप इसको, आई इक्वल ये चल रहा है ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्या होगा थीटा की रिस्पेक्ट में थीटा, प्लस कोस 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा कोफिशिएंट डिवाइड में 2, प्लस में सी ऐड कर देंगे यहां पर, या एक साथ ही लगाएंगे लास्ट में, प्लस सी भी रहने दो आप इसको बस सिंप्लीफाई करो। आप देखेंगे यहां पर ये है ए स्क्वायर आपका बाहर है, ये थीटा चल रहा है। नाउ यहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला खोल रहा हूं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ये ब्रैकेट चल रहा है आपका ओवरऑल, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचा आई इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बचा इंटू कोस थीटा बचा, ये बच रहा है। नाउ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, कोस थीटा की चाहिए। ये तो बाहर चल रहा है, इनकी वैल्यू कहां से मिलेगी आपको,
आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लू, यहां से मैंने इसको क्या माना था, एक्स इक्वल ये है ए साइन थीटा, तो मैं क्या एक्स को इसके अपोन में लिया हूं, तो ये साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा एक्स अपॉन ए हो जाएगा, लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो मेरे पास साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई, कहां से, साइन थीटा एक्स अपॉन ए है, थीटा की भी वैल्यू आ गई। नाउ कोस थीटा की वैल्यू को हम चेंज करके लिख देंगे, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 2, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहां से देखेंगे आप, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये कह सकता हूं यहां से, ये ब्रैकेट चल रहा है आपका बाहर, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए इंटू, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कोस थीटा के इक्वल होता है, और हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू हम यहां पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ब्रैकेट। तो आप देखेंगे यहां पर, बस यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 2 चल रहा है आपका बाहर, इंटीग्रेशन करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज। तो नाउ आई इक्वल क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट, ये चल रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए। आप देखेंगे यहां पर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ ये अंडर रूट से ए बाहर आ जाएगा, तो ये ए बचेगा यहां पर ओनली, आप प्लस सी भी लगा सकते हो इसमें, प्लस में सी, यहां पर ऐड करते चले जाओ आप, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है और प्लस सी ऐड हो जाता है, तो नाउ ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, ये देखिए, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना, नाउ ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कटेगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये एक्स अपॉन 2, और ये आपका चल रहा है, ये मैं इनको थोड़ा रिमूव कर देता हूं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया इस तरह से। इन्होंने क्या किया, इस वाली टर्म्स को पहले लिखा हुआ है, प्लस इसको ऐड करके लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सेम यही फॉर्मूला हमारा आ गया। क्या था फॉर्मूला, मैं आपको अभी बता देता हूं, पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन माने यही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये रहा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव होता है। आप इसको इस वाली टर्म्स को इधर ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों प्लस में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इसको ड्राइव किया। इसी तरह से सेम जो सेकंड फॉर्मूला है और थर्ड फॉर्मूला है, बेसिकली तीन ही फॉर्मूले हैं, उनको भी बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला सेकंड है, आपका तीन ही फॉर्मूला है, उसके बाद फॉर्मूला थर्ड ड्राइव करेंगे। बस उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें यहाँ प्लस है, इसमें माइनस है। दोनों का सेम फॉर्मेट है, आपने एक समझ लिया तो उसको भी आप खुद कर सकते हैं। वैसे इसको कैसे करेंगे, सेम यहां पर लिखेंगे, इसका प्रूफ है ये। इसको आई मान लेंगे सबसे पहले, आई इक्वल इंटीग्रेशन करना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या करें, अगर यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री में मान के चले हम, तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे आप आई इक्वल इंटीग्रेशन, यहां पर वन कह सकता हूं मैं, इंटू में ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये dx, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर x की वैल्यू रख के देखेंगे तब भी आपका कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर। नाउ और इसको हम जानते हैं कि वन लगाकर इसको u इंटू वी फर्स्ट और सेकंड मानकर इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसलिए ये 7.7 इसलिए इसमें रखा गया है, वरना ये 7.4 का है वैसे तो। लेकिन हमने पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां सीखा, 7.6 में, इसलिए इस एक्सरसाइज को यहां पर 7.7 में रखा गया है। निकलती कहां से है ये एक्सरसाइज, वैसे 7.4 से निकलती है, तो यही रीजन है कि इसको 7.7 रखा गया है, क्योंकि इसमें u इंटू वी फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला यूज आएगा। तो आप इसको कहेंगे फर्स्ट मान लेंगे इसको, सेकंड मान लेंगे इसको। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पर, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो i इक्वल, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट एज इट इज, इसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड वाले का होगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का कर देंगे डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। नाउ सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन 1 dx, और ये होल इंटीग्रेशन ये चल रहा है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इक्वल क्या होगा, 1 का क्या होता है x, ये चल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बाहर माइनस है, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है, आप 5 चैप्टर जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन जिसको आपने x मान लिया इसका भी तो होगा 1/2 रूट एक्स, इसको आपने x मान लिया, चैन रूल से इसका करेंगे तो इसका होगा एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0, a का 0, अगेन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है ये dx, 2x में से 0 माइनस करेंगे तो 2x ही बचेगा यहां पर, इस 2 से ये 2 काट दो तो क्या बचा आपका, ये बचा i इक्वल x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये x x मिलकर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बेसिकली, इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका dx। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब क्या करें,
अब क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसका जैसा फॉर्मेट ऊपर नहीं बन रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर वो देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं, आई इक्वल एक्स, ये बाहर चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस भी बाहर है, इंटीग्रेशन। मैं क्या कर रहा हूं, नीचे जैसा फॉर्मेट ऊपर बना सकते हैं हम, उसके लिए मैं माइनस ए ऐड कर देता हूं इसमें, और इससे कोई सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। एक बार ए एक्स को ऐड किया, एक बार ए स्क्वायर को घटा दिया, ताकि फॉर्मेट में आ जाए और हमारा ये बैलेंस रहे। ये इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये एज इट इज चल रहा है, ये dx। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या किया। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, इसके नीचे हम अलग से डिवाइड देंगे और इसके नीचे ये अलग से डिवाइड देंगे, तो क्या बनेगा, आई इक्वल एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये एज इट इज, माइनस के इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके नीचे क्या कर देते हैं, अलग से इसको डिवाइड दे देते हैं, और प्लस में ए स्क्वायर इसके नीचे अलग से हम डिवाइड दे देते हैं, ये dx। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी तक क्या किया है, इसमें अलग अलग सेपरेट किया है इसको, जिससे ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है। तो आप देख सकते हैं ये फुल पावर है 1, ये माइनस के हाफ पावर है, तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो हाफ पावर आपकी यहां पर बच जाएगी। ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये विदाउट अंडर रूट है। तो उस केस में क्या होगा ये वो देखेंगे आप। आई इक्वल क्या बनेगा आपका, ये आई चल रहा है आपका, जो चल रहा है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो आप, माइनस के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या चल रहा है अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx। नाउ माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस के हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx, ये बन जाएगा आपका। अलग अलग इंटीग्रेशन किया, इसका अलग से, इसका अलग से। नाउ ये इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा यहां पर, तो क्या बनेगा ये आपका, आई इक्वल ये एज इट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा यहां पर, ये फुल पावर है, ये हाफ पावर है, तो अंडर रूट में क्या बचेगा आपका, अंडर रूट में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा, ये dx माइनस ए स्क्वायर बाहर लो, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx, ये बनेगा। क्योंकि ये पावर 1 थी, ये पावर 1 अपॉन हाफ, तो फुल पावर में से हाफ पावर माइनस कर देंगे तो हाफ पावर बच जाएगी आपकी। नाउ इसका इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं, इस तरह का फॉर्मेट किसमें था, जब वो नीचे था। कैसे याद किया था, जब वो नीचे था, ये चीज जब नीचे थी तो इसका क्या फॉर्मूला था, 7.4 आप रिमेंबर करेंगे, तो log x प्लस क्वेश्चन इसका फॉर्मेट होता है। नाउ इसका इंटीग्रेशन, ये चीज बन गई फिर से जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट पे आप ध्यान देंगे तो ये आई के इक्वल है। ये देखिए इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू क्या कर सकता हूं, आई कह सकता हूं। तो ये होगा आपका, ये आई ही चल रहा है आपका, आई इक्वल एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई। नाउ ये है आपका ए स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है जब वो नीचे था, तो ये होता है log x, log x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन माने ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी और ऐड हो जाएगा यहां पर। तो ये माइनस के आई, ये आई, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 2i, इसको 2i कह सकते हैं, ये माइनस है उधर जाकर प्लस, तो 2i इक्वल होगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको तो हम उधर ले गए, ये प्लस का हो गया, यहां क्या बचा माइनस के ए स्क्वायर लॉग, इस सी को लास्ट में लिख देंगे हम log x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन माने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका, ये मोड लगा देंगे यहां पर। तो इस आई को इस 2 को अलग अलग डिवाइड देंगे जब आप, तो फाइनल आई क्या होगा आपका, ये dx है यहां पर, उस फॉर्मूले का ये 1 है। तो आई, ये आई है, आई इक्वल, ये फाइनल आंसर होगा आपका आई इक्वल एक्स अपॉन 2, इसके नीचे यहां डिवाइड आएगा 2, एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर के नीचे भी डिवाइड आ जाएगा किसका 2 का, और ये log एक्स प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मोड, और ये प्लस में सी। आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला है आपका। क्या था फॉर्मूला, ये ब्रैकेट यहां पर बंद कर देंगे, यही फॉर्मूला ड्राइव होकर आया किसका, इसका x अपॉन 2 क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस क्वेश्चन प्लस सी। तो इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं, हमने 2 फॉर्मूले यहां पर प्रूफ कर लिए हैं। कैसे इनका प्रूफ करते हैं हम, लास्ट प्रूफ बचा हुआ है, देन उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे आप पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं, लास्ट प्रूफ है। इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें माइनस था, इसमें यहां पर प्लस है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसी फॉर्मेट का है, और इसको ये लास्ट प्रूफ है, इसके बाद इसको फिनिश करेंगे। तो नाउ इसको देखते हैं यहां पर। सबसे पहले आप इसको आई कहेंगे कि आई इक्वल क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइन प्लस के ए स्क्वायर का अंडर रूट है एक्चुअली, ये डीएक्स, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसके साथ 1 लगा सकते हैं हम यहाँ पर, जिससे फर्स्ट और सेकंड से सोल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डीएक्स, इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड। नाउ फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, क्या होगा इक्वल, इसको छोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा 1 dx। नाउ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स। नाउ सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन 1 dx, इसका इंटीग्रेशन, ये माइनस है यहां पर बाहर, और ये होल इंटीग्रेशन। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका तो 1 का x होता है, आप सभी जानते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1 हो गया। नाउ इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ एक्स का, तो इसका तो 2x हो जाएगा, 2x ऊपर, और ए स्क्वायर का 0 लिखने की कोई नीड ही नहीं है, तो खत्म ही हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेशन होगा x। आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये dx चल रहा है आपका, तो क्या होगा यहां से सेम है बिल्कुल, बस उसमें माइनर सा थोड़ा फर्क है, उसमें माइनस था, इसमें ओनली प्लस चलेगा, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये dx। आप क्या करेंगे यहां पर ऊपर जैसा फॉर्मेट बनाएंगे, तो मैं यहीं पर बना देता हूं, या अगले लाइन में बना देंगे। तो ये होगा यहां पर फाइनल आई इक्वल एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, मैं क्या कर रहा हूं ए ऐड कर देता हूं, ए को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, उससे क्या होगा आपका फॉर्मेट बन जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा यहां से अपॉन में क्या चल रहा है, ये अपॉन में चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये dx। अलग अलग सेपरेट कर लो इसको, इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग से। तो जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आई इक्वल क्या होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये dx इसके साथ लगेगा। नाउ ये माइनस बाहर है, ये ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर तो 1 बचा क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये dx। नाउ इस पावर से ये पावर हाफ है, ये 1 है, तो हाफ पावर वहां पर बच जाएगी, आई इक्वल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहां पर क्या होगा, ये पावर यहां पर बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये dx। नाउ इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर माइनस था, इसकी माइनस की किया तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के ए स्क्वायर। जब ये नीचे था तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है log एक्स प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन माने ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में सी और लगा देंगे, ये सी बाद में लगा देंगे, ये मोड चल रहा है आपका, ये मोड है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मोड, log एक्स प्लस क्वेश्चन लगाया। नाउ आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगी, आई के इक्वल हो जाएगी, तो ये होगा आई इक्वल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस के आई कह सकते हैं हम, प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लास्ट में हम प्लस सी और ऐड कर देंगे। नाउ ये आई इधर आकर 2i हो जाएगा, 2i इक्वल होगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर क्या बचा ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन माने एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल आई क्या आ जाएगा आपका, ये dx उस फॉर्मूले का है, आई इक्वल आएगा, इसको डिवाइड दे दो x अपॉन 2, इसके नीचे 2 आ जाएगा डिवाइड में, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप कंपेयर करें, ये यही फॉर्मूला आपका आ चुका है ड्राइव होकर, तो इस तरह हम इन 3 फॉर्मूलों को यहाँ पर प्रूव करते हैं। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।